Hello friends, my name is Akshay. In today's video, we are going to understand all the peninsular rivers. As in the previous videos, we have understood all the Himalayan rivers, which flow from the Himalayas, such as Indus, Ganga, Brahmaputra. But in today's video, we are going to understand and all the peninsular rivers. And even in the last of the video, we will also understand there are a number of questions which are asked from this chapter in the civil services examinations like UPPSC and PPSC also. So we will also understand these questions in the last of video. So let's get started. हाँ, पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारी रिवर्स हैं जो वेस्ट से ईस्ट तक फ्लो करती हैं। बेसिकली हमारी जो भी सारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं हमारी वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है, यानी वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में जाती हैं। लेकिन दो ऐसी इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि हमारी ईस्ट से वेस्ट तक फ्लो करती हैं। अब यही रिवर्स नहीं है, इनके अलावा बहुत सी रिवर्स हैं जो कि हमारी ईस्ट से वेस्ट तक फ्लो करती हैं। तो पहले हम बात करते हैं नर्मदा रिवर्स के बारे में। जो हमारी नर्मदा रिवर्स है विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल्स, मैकाल रेंजेस, अन्नपूर्णा डिस्ट्रिक्ट्स। अब बेसिकली आपको ये तीनों डेटा को याद करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लेते हैं वो। जैसा कि अक्सर हम याद करते हैं कि जो नर्मदा रिवर निकलती कहाँ से, अमरकंटक हिल्स से। लेकिन एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं आपसे कि कौन सी रेंज से निकलती है, तो रेंज आप नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि देखो जी हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में जी मैकाल रेंजेस दिख रही है आपको। यहाँ के एक अमरकंटक हिल्स है, तो अमरकंटक हिल्स के एक अन्य डिस्ट्रिक्ट से निकलती है हमारी नर्मदा रिवर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका ये तो हो गया इसका ओरिएंटेशन। फ्लोइंग अ रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज। जैसे कि ये हमारी सतपुड़ा है एंड ये विंध्या रेंज है, इनके बीच बिटवीन फ्लो करती है और रिफ्ट वैली फॉर्म करती है ये। ठीक है, एंड दिस रिवर ऑल्सो फॉर्म पिक्चोग्राफी जॉर्ज इन मार्बल रॉक्स। अब ये हमारी रिवर से इंपॉर्टेंट जॉर्ज भी फॉर्म करती है। तो बेसिक सा ही और हम समझेंगे इसकी लेंथ क्या है। लेंथ इसकी 1312 किलोमीटर्स, ये इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नर्मदा रिवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका पूरा इसका रिवर बेसिन का एक एरिया है 98,796 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब इस रिवर के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स आते हैं। तो डैम्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि वाटरफॉल है हमारा धुआंधार वाटरफॉल, कपिलधारा वाटरफॉल, दो इंपॉर्टेंट इसके वाटरफॉल्स हैं। कुछ डैम्स आते हैं जैसे कि इंदिरा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम जो कि हमारी गुजरात में है, और ओमकारेश्वर डैम एंड बरगी महेश्वर डैम्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं इसके। अब हम समझेंगे ये रिवर्स हमारी किसी डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, कौन सी स्टेट से फ्लो करती है। तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड ऑल्सो गुजरात, तो तीनों में फ्लो करती है। एंड इन अरेबियन सी एट भरूच, अरेबियन सी में एंड हो जाती है भरूच नामक एक जगह में। अब डिस्कस करते हैं हम तापी नदी के बारे में। तापी भी एक ऐसी रिवर है जो कि हमारी ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है, ये भी इंपॉर्टेंट अक्सर। तापी निकलती है हमारी सतपुड़ा पहाड़ियों से। जैसे कि आप दे रहे हो जी सतपुड़ा रिवर से ही, सतपुड़ा रेंजेस है। तो सतपुड़ा के एक इसमें हिल्स आती है, मुल्ता हिल्स। अब एक डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेते हैं आपसे कि भैया तापी रिवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो डिस्ट्रिक्ट उसमें से है हमारी बैतूल डिस्ट्रिक्ट। तो तापी रिवर दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसके रिवर्स के दौरान एक इम्पॉर्टेंट एक पावर प्लांट बना गया है, काकरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुजरात का एक फेमस सिटी है सूरत सिटी, तो सूरत सिटी भी तापी नदी के ऊपर बना हुआ, आप इसको याद कर सकते हो। 17% इसका एरिया महाराष्ट्र में आता है, 50% मध्य प्रदेश में और ओनली 6% गुजरात में। जहाँ गुजरात में इसकी एक सिटी आती है सूरत, उस पर फ्लो करती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था नर्मदा रिवर्स के बारे में और तापी रिवर्स के बारे में, ये दोनों ऐसी बड़ी रिवर्स है जो हमारी ईस्ट से वेस्ट से फ्लो करती हैं। लेकिन अब डिस्कस करेंगे जो रिवर्स हमारी पेनिनसुला में वेस्ट से ईस्ट तक फ्लो करती हैं। जैसे कि हमारी गोदावरी रिवर्स है। गोदावरी रिवर्स हमारी इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए इसको साउथ में दक्षिण गंगा बुलाया जाता है। और दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम त्रिम्बकेश्वर नाथ। त्रिम्बकेश्वर नाथ से ये ऑरिजिनेट्स होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 1465, यानी 1465 किलोमीटर की लेंथ है। और इसका जो एरिया है जो इसको कवर करती है 313 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया इसका रिवर कवर करती है। कुछ स्टेट से फ्लो करती है रिवर, जैसे कि महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश में है। और कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी जो मतलब इसमें ज्वाइन करती है, जैसे कि हमारी गोदावरी रिवर से जो फ्लो करती है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामिनेशन पर अक्सर आ जाती हैं। जैसे कि वर्धा है, वेनगंगा है। जैसे कि एक रिवर आती है वर्धा,
वर्धा से जॉइन करती है हमारी पेनगंगा और वीनगंगा। जब पेनगंगा वीनगंगा मिलती है उसको बोलते हैं प्रहिता। तो इतनी ट्रिब्यूटरीज हो गई, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रहिता, प्रवरा, मंजरा, इंद्रावती। ये उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, आप याद कर सकते हो। हैवी रेनफॉल फ्लड इन पोलावरम। पोलावरम में इस रिवर्स पे बहुत हैवी रेनफॉल आता है। फ्रॉम राजामुंदरी स्प्लिट्स, राजामुंदरी जगह से ये रिवर के कई सारी डिस्ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं, यानी इसकी कई सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। एक जगह राजामुंदरी, वहाँ से कई सारे डिस्ट्रिक्ट में इसकी बहुत सारी ब्रांच बन जाती हैं। अब डिस्कस करेंगे कृष्णा नदी के बारे में। अब कृष्णा नदी भी हमारी साउथ से फ्लो करती है। इट फ्लोज फ्रॉम द महाबलेश्वर, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट से महाबलेश्वर से फ्लो करती है ये। और इंडिया की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर्स है। इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर। आपको इनकी लेंथ याद करना है, ये लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि कोयना, घटप्रदा, तुंगलबरदा, मोसी, भीमा। एक ट्रिक है KTMGV, कोयना, घटप्रदा, तुंगलबरदा, मोसी, भीमा, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो आपको दिख रहा है ना मोसी, ये मोसी वही रिवर्स है। इस रिवर्स के ऊपर एक हमारी सिटी है इंपॉर्टेंट, हैदराबाद मोसी नदी पर ही बना हुआ है। अब कृष्णा नदी पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं जैसे कि नागार्जुना सागर डैम, नागार्जुना सागर डैम्स और सराय सालेम डैम। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। एग्जामिनेशन में अक्सर आता है कि नागार्जुना और सराय सालेम डैम किस नदी पर बने हुए हैं, तो आपको बताना है कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। ये फ्लो करती है हमारी कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में, इन जगहों में फ्लो करती है ये। अब डिस्कस करते हैं हम कावेरी नदी के बारे में। जो हमारी नदी कावेरी है दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, एक कोडागु डिस्ट्रिक्ट। अब कोडागु डिस्ट्रिक्ट को हम कुर्ग डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। वहाँ एक हिल्स है ब्रह्मगिरी हिल्स, तो आपको ब्रह्मगिरी हिल्स याद करना है, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है, 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 81,535 किलोमीटर एरिया कवर करती है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? अब इसकी ट्रिब्यूटरीज को याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, जैसे कि इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे हमारी रिवर्स कावेरी की लास्ट में आई लगा हुआ है ना, इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज में भी आई है। देखो हेमावती, भवानी, अमरावती, कबिनी, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि हेमावती, भवानी, अमरावती, कबिनी। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है हमारा कृष्णा सागर डैम। डैम्स आपको याद करना है, डैम्स अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। कृष्णा सागर डैम, मेट्रो डैम, और इसमें एक वाटरफॉल भी आया हमारा, होगेनकल फॉल्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक कल्याणाई डैम बना हुआ है। ये हमारी इंडिया का पहला ऐसा डैम था जो बना था, कल्याणाई डैम। तो एग्जाम में आता है कि कल्याणाई डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा महानदी। अब महानदी दैट रिवर्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती हैं। अब वहाँ एक जगह है सिहावा से निकलती है। ये सिर्फ ओनली उड़ीसा में ही फ्लो करती है। इसकी लेंथ देख लो आप 860 किलोमीटर्स, और ये एंड होती है बे ऑफ बंगाल में, कट्टक जगह से ये बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती है ये। अब इसमें डैम बनाया हीराकुड डैम, इंपॉर्टेंट है। हीराकुड डैम महानदी का डैम है। अब महानदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि हसदेव, जोंग, ओंग, सोमनाथ। जोंग, ओंग, हसदेव, सोमनाथ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। महानदी का आप हीराकुड डैम याद रखना। देखो जैसे कि हमने हमारी जो पेनिनसुलर रिवर्स थी उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, हमने डिस्कस की। एक तो जो वेस्ट से ईस्ट तरफ जाती हैं, जो बड़ी बड़ी रिवर्स है हमारी, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी भी है। और जो हमारी रिवर्स ईस्ट से फ्लो तक जाती है। हमारी कुछ रिवर ऐसी हैं जो हमारी ईस्ट से वेस्ट से फ्लो करती हैं, जैसे कि कुछ बड़ी रिवर्स हैं हमारी, नर्मदा है, तापी है। अब एग्जामिनेशन में आकर ये रिवर्स नहीं आती हैं छोटी छोटी रिवर्स बताइए। जैसे कि ये NCERT का पार्ट है, लेकिन अब NCERT ने इसको उठा दिया है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में अक्सर ये पूछ लेते हैं वो कि ये सारी छोटी नदियाँ हैं जो कि हमारी वेस्ट से फ्लो होती हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वेस्ट से तो हमारी सिर्फ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी फ्लो करती हैं। अब ये छोटी नदियाँ हैं जो हमारी वेस्ट से फ्लो होती हैं, वेस्ट से आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में अक्सर आती हैं। मैंने इसमें एक क्वेश्चन भी आया था, UPSC में आया था 2021 के प्रीलिम्स GS1 में आया था क्वेश्चन, कि आप उसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। जैसे कि शैतरुंजी रिवर्स है, भद्रा है, दोदर है, बेतराना है, कालिंदिनी है, सारावती है। सारावती नदी वही है जिस नदी पर हमारा जोग फॉल बना हुआ है, जोग फॉल, ठीक है। भारतपुंजा है, ये लॉन्गेस्ट रिवर केरला की। पेरियार है, साबरमती है, माही है। ये सारी रिवर्स है हमारी वेस्ट से फ्लो होती हैं। ये वेस्ट से फ्लो होती है, छोटी छोटी नदियाँ जो वेस्ट से हमारी फ्लो होती हैं,
जैसे कि दिख रही है आपको, साबरमती वेस्ट से फ्लो हो रही है, दिख रही है, माही है ये, लूनी भी है जो हमारी वेस्ट से फ्लो हो रही है, ठीक है। और ये कुछ रिवर्स है जो हमारी ईस्ट से फ्लो हो रही है, यानी इससे इधर जा रही हैं, ये ईस्ट से फ्लो हो रही हैं, जैसे कि सुवर्णरेखा है, ब्राह्मणी है, बैतरानी है, ठीक, बैतरानी है, पैनर है, पालर है, बमसादर है, विलजाई है, ये सारी रिवर्स है जो हमारी ईस्ट से फ्लो होती हैं। अब आपको लग रहा होगा ये रिवर्स तो बड़ी अनऑकवर्ड सी लग रही हैं, बहुत अजीब सी लग रही हैं, ये क्यों एग्जाम में आने लगी। हाँ, हमारी प्रीलिम्स की, यूपीएससी की प्रीलिम्स में आई थी 2021 में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन है एक कि कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नगावली, सुवर्णरेखा, बमसादरा, विच ऑफ द अबव राइजेस फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स। जैसे कि मैंने बताया था ईस्टर्न घाट से कुछ रिवर से फ्लो होती हैं, जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि कौन सी रिवर है जो हमारी ईस्टर्न घाट से फ्लो होती है। तो हमने डिस्कस किया था ईस्टर्न घाट से फ्लो होती है हमारी, जैसे कि हमारी होती है सुवर्णरेखा है, ठीक है, बमसादरा है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन का सी हो गया इसका, यानी सुवर्णरेखा और बमसादरा ऐसी रिवर्स है जो हमारी ईस्ट से फ्लो होती हैं। अब ऐसे तो उसमें ब्राह्मणी भी है, लेकिन वो ऑप्शंस नहीं दिया है हमारा। तो सुवर्णरेखा और बमसादरा रिवर्स है जो हमारी ईस्टर्न घाट से फ्लो होती हैं। इनसे अलावा और क्वेश्चन है हमारे, जैसे कि आप देख सकते हो ये 2015 में आया था कि कंसिडर द फ्लोइंग रिवर्स, बमसादरा, इंद्रावती, प्रहिता, पैनर, इनमें से पूछ रहे हैं कि कौन सी इसमें से गोदावरी की ट्रिब्यूटीज़ है। तो गोदावरी ट्रिब्यूटीज जब डिस्कस किया था, बेनगंगा, पेनगंगा, प्रहिता, इंद्रावती, मंजरा, है ना। तो इनमें से कौन सी है, इंद्रावती और प्रहिता, यानी ऑप्शन 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपके अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। और भी क्वेश्चन है जैसे कि डिस्कस करते हैं हम। जैसे कि ये क्वेश्चन है जो कि हमारी MPPSC में आया था कि मैच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। जैसे कि कावेरी है, साबरमती है, तापी, दामोदर है। हमें पता है कि कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्राह्मगिरी हिल्स से, और साबरमती का हमें पता नहीं है, लेकिन मैंने लिखा उसमें मेवाड़ी हिल्स से। तापी निकलती है हमारी कहाँ से, सतपुड़ा रेंजेस से, और दामोदर निकलती है हमारी कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो ये सारी रिवर्स आपकी अक्सर PCSC एग्जामिनेशन में आ सकती है, UPSC में आ सकती हैं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और है हमारा इसमें से, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मैच द लिस्ट विथ लिस्ट, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन द बिलो दिस। जैसे कि इसमें हमारे, जैसे हम डिस्कस किया था कि जो हमारी गंगा रिवर्स है वो 5 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। तो इसमें जो 5 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस की दिया है, जिसमें से एक दिया है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टेहरी। तो इनमें से देवप्रयाग किससे बनती है, तो देवप्रयाग हमारी बनती है भागीरथी और अलकनंदा से, तो ए का 2। रुद्रप्रयाग बनती है हमारी अलकनंदा और मंदाकिनी से, तो ये कर्णप्रयाग बनती है हमारी अलकनंदा पिंडरगंगा से। तो ये रिवर्स का टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर PCS एग्जामिनेशन में हर 1-2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएगा।